या हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप देख रहे हैं, राइट। तो आज हम क्लास 10 का लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 14 है, प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। नाउ नाउ तो प्रोबेबिलिटी, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे इस चीज को समझते हुए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी मतलब अभी हम जो भी आप काम कर रहे हैं, राइट, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके बहुत सारे रिजल्ट्स हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे रिजल्ट्स कहो या फिर आउटकम्स कहो, बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। सो हर एक रिजल्ट का या फिर हर एक आउटकम का क्या चांस है होने का, राइट। सो अगर हम तो ये जनरल नॉर्मल इस चैप्टर में इस एग्जांपल को लिए बगैर स्टार्ट ही नहीं कर सकते या फिर इसको पढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जिधर भी आप पढ़ेंगे इस एग्जांपल हमेशा रहेगा, ये एग्जांपल हमेशा रहेगा, जो कि है टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, राइट। तो अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, ओके, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, राइट। तो उस एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो रिजल्ट है या फिर दो आउटकम है, राइट। या तो हेड आ सकता या फिर टेल आ सकता। एक पॉसिबिलिटी या फिर एक रिजल्ट या फिर एक आउटकम ये है कि हमको हेड आ सकता, राइट। तो और एक पॉसिबिलिटी या फिर और एक रिजल्ट या फिर और एक आउटकम क्या है, टेल आ सकता, राइट। तो ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो हम इस चैप्टर में हम ये करने वाले हैं, इसके आने का क्या चांस है, इसके आने का क्या चांस है, राइट। तो उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने वाले हैं, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करने वाले हैं, राइट। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ओके। फाइंडिंग द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी ऑफ द आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट, राइट, दैट वी विल कॉल प्रोबेबिलिटी। नाउ उसके बाद इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता जो कि है एक्सपेरिमेंट, जो कि है एक्सपेरिमेंट, राइट। नाउ तो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट मतलब आप कुछ भी कर रहे, उस करने के बाद आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, राइट। सो वो रिजल्ट्स वेल डिफाइंड रहना, राइट। सो अगर आप एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, राइट डाउन द डेफिनेशन। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट मतलब एन ऑपरेशन, मैं और एक बार समझाऊंगा अभी लेकर, एन ऑपरेशन विच विच हैज which have well defined well defined well defined outcomes, right, well defined outcomes, right। ना इसका मतलब क्या है, एक ऑपरेशन मतलब तो समझ में आता, राइट। मतलब हम कुछ कर रहे, राइट, हम कुछ कर रहे, तो करने के बाद हमको वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलना। आउटकम मतलब भी हमको मोटा मोटा समझ में आता कि रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। तो वो आउटकम्स वेल डिफाइंड रहना, आउटकम्स वेल डिफाइंड रहना। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स मतलब क्या, ओके, इसको समझेंगे दो एग्जांपल लेके, राइट। सो ऑलरेडी ये एग्जांपल हम लिए, वो टॉसिंग ए कॉइन है, टॉसिंग ए कॉइन हम ऑलरेडी लिए, राइट। तो इसके आउटकम्स क्या क्या है, हेड है और एक टेल है, हेड है और एक टेल है। तो और एक एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ, दैट इज काउंटिंग, ओके, काउंटिंग स्टार्स स्टार्स इन ए स्काई, राइट, इन ए स्काई। तो अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि स्काई में, स्पेस में कितने भी स्टार्स है गिनो, क्या आप गिन सकते हैं, कितने नंबर बोल सकते हैं क्या, राइट। तो इसका कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, मैं अनलिमिटेड है, राइट। इसका डिफाइंड बाउंड्री है जो कि हेड एंड टेल है, राइट। तो ऐसे आउटकम्स को हम वेल डिफाइंड आउटकम बोलते हैं, ऐसे आउटकम को हम नॉट वेल डिफाइंड आउटकम बोलते हैं, क्लियर, राइट ना। अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल, अगर आप हमारे क्लास में, कोई भी क्लास में, राइट, 30 स्टूडेंट से समझो, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा, कितने स्टूडेंट का वेट 30 केजी से कम है, राइट। आप एक नंबर बोल सकते हैं, अगर मैं हर एक स्टूडेंट का वेट आपको दे दूं तो आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, कितने स्टूडेंट का वेट 30 केजी से लेस है, राइट। ये वाला सम डिफाइंड नंबर, यस ऑफ कोर्स ना। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्लास में, सेम क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, सेम क्लास है जिसमें कि 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मोस्ट ऑनेस्ट स्टूडेंट कौन है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप 10 डिफरेंट पीपल से पूछे, 10 डिफरेंट लोगों से पूछे, तो हर एक सेम क्वेश्चन आंसर देगा, राइट। तो उसको काउंट करके या फिर 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कितने भी नंबर है नंबर बोल सकते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को आप उसी डिफरेंट 10 पीपल से पूछे, 10 लोगों से पूछे, हर एक को अपना एक ओपिनियन रहता, हर एक का अपना ओपिनियन रहता, हर एक अपना अपना फेवरेट स्टूडेंट या फिर फेवरेट टीचर, फिर ऑनेस्ट क्या भी हो बोलते, राइट। तो क्वालिटी हो गया, ये क्या हो गया, क्वालिटी हो गया, जो कि सब्जेक्टिव है, जो कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट मतलब हर एक पर्सन टू पर्सन चेंज होता, पर्सन टू पर्सन चेंज होता, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम ऐसे एक्सपेरिमेंट को चूज करना, जिसका की आउटकम्स वेल डिफाइंड है, जिसके की आउटकम्स वेल डिफाइंड है, समझ में आया, राइट। तो ये सब नीचे के कुछ भी नहीं लिखना, खाली वो डेफिनेशन लिखना, राइट ना। तो अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट, एक्सपेरिमेंट को तो हम समझ लिए, अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, राइट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब तो पहले तो उसके सारे आउटकम्स मालूम रहना, राइट। तो पहले लिखो डेफिनेशन, उसके बाद समझेंगे, राइट। ओके, सो द एक्सपेरिमेंट, ओके, so in which all the outcomes are known, okay, all the outcomes are known, and so we can't predict,
we cannot or can't predict okay any outcome in advance, then we call that is random experiment. Random experiment मतलब क्या सर, रैंडमली हम कुछ कर रहे हैं, हम उसके बारे में हमको पहले से ही नहीं मालूम कि क्या होगा, राइट। हम कुछ कर रहे हैं रैंडमली, हम कुछ की कर रहे हैं, सो उस करने के बाद क्या हो सकता है हमको नहीं मालूम, राइट। क्या रिजल्ट हो सकता है या फिर क्या आउटकम्स आ सकता या फिर कौन सा ही आ सकता वो हमको नहीं मालूम। हाँ, हमको ये मालूम है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स है, लेकिन उसमें से कौन सा आउटकम आ सकता है वो नहीं मालूम। उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, हर एक आउटकम मालूम रहना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। तो अब तक हम पढ़े कि एक्सपेरिमेंट क्या होता, राइट, और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता। अभी हम कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, राइट ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले सम रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, राइट ना। तो पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए क्वाइन, राइट। तो जब हम हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजें देखेंगे, राइट। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है और क्या क्या आउटकम्स है, राइट। कितने और क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है और कितने पॉसिबल आउटकम्स है, राइट। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एंड ऑल दोस पॉसिबल आउटकम्स वी आर गोइंग टू सी, राइट। तो अभी जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो कि हमको रिजल्ट में दिख सकता है या फिर आउटकम है, राइट। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड आएगा, राइट, या फिर टेल आएगा। ये दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, राइट। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट ना। तो दो ही पॉसिबल है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, दो है, राइट। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो है, राइट। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, हेड एक है, टेल एक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दो है, राइट। तो नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग टू कॉइंस। हाउ मेनी कॉइंस, टू कॉइंस, राइट। जब हम दो कॉइंस को टॉस करते तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, राइट, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, राइट। तो पहले लिखो ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो पहले में हेड आ सकता, दूसरे में भी हेड आ सकता, राइट। पहले में टेल, दूसरे में भी टेल, पहले में हेड, दूसरे में टेल, राइट। तो पहले में टेल, दूसरे में हेड, राइट। इन चारों पॉसिबिलिटीज के अलावा कोई दूसरा पॉसिबिलिटीज या फिर दूसरा रिजल्ट पॉसिबल है नहीं है, राइट। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, कितने हैं, सॉरी 4 है, राइट। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 4 है, राइट ना। सो अभी हम एक कॉइन को देखें, दो कॉइन को भी देखें, और एक पूछने की पॉसिबिलिटी है, और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कि है 3 कॉइन, राइट। तो अगर एक कॉपी कर लिए तो नेक्स्ट पे जाएंगे, राइट। तो अभी नंबर ऑफ पॉसिबल ना, टॉसिंग ए 3 कॉइन्स, राइट, टॉसिंग 3 कॉइन्स, राइट। अगर हम 3 कॉइन्स को टॉस करें तो कितने पॉसिबल, क्या क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है और कितने आउटकम्स है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है और कितने पॉसिबल आउटकम्स है, राइट ना। तो इसको लिखने का तरीका सोचो, राइट। हम जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं ना, तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है उसको लिखने का तरीका, राइट। तो फर्स्ट तीनों कॉइन में हेड आता बोल के लिखो, राइट। तो फर्स्ट दो में हेड ऐसे रखना, थर्ड में चेंज करना हेड को टेल में। उसके बाद इस थर्ड पॉसिबिलिटीज में फर्स्ट को हेड रख के बीच में का हेड चेंज करके उसको टेल करना, राइट। तो लास्ट का चेंज करें, मिडिल वाला चेंज करें, अभी फर्स्ट का चेंज करो, राइट। फर्स्ट का चेंज करें तो फर्स्ट का टेल होके, सो बाकी दो हेडेड वैसे ही, राइट ना। और सभी में टेल है, राइट। तो लास्ट का टेल निकाल के हेड करो, राइट। फिर बीच में का टेल निकाल के हेड करो, राइट। फिर फर्स्ट वाला टेल निकाल के हेड करो, राइट। तो इतने पॉसिबल आउटकम्स है, राइट। ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो कितने हुए टोटल, ऊपर में 4, नीचे में 4, ऊपर में 4, नीचे में 4, तो टोटल 8 हुए, राइट ना। सो जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक फार्मूला है जिससे कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, कितने पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, राइट। तो फार्मूला है, आप नोट में लिख सकते हैं, नोट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर n कॉइन्स। अगर आपके पास n कॉइन्स है तो आपको कितने पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, राइट। कितने पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। उस पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी n कॉइन्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है 2 to the power of n, राइट, 2 to the power of n। सो जिधर n का वैल्यू 1 2 3 अप टू so on कितना भी हो सकता है, क्लियर। नाउ अगर फॉर वन कॉइन n का वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। फॉर वन कॉइन है तो n का वैल्यू 1 है, राइट। तो ये n का वैल्यू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 to the power of n के प्लेस में 1 सब्स्टिट्यूट करें तो 2 to the power of
1 जो कि 2 होता। जब आप ये एक कॉइन को टॉस करें तो कितने पॉसिबल आउटकम मिल सकते हैं, 2 राइट, जो कि हेड है क्या, और एक पॉसिबल आउटकम हेड है और एक पॉसिबल आउटकम टेल है राइट ना। सो फॉर 2 कॉइन्स ना, फॉर 2 कॉइन्स, सो अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करें तो कितने पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना राइट। सो दैट इज 2 टू द पावर ऑफ n, n के प्लेस में 2 रखे, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 2 कॉइन्स को टॉस करें तो 4 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं राइट ना। सिमिलरली फॉर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स राइट, अगर कॉइन्स 3 है तो n, अगर कॉइन्स 2 है तो n का वैल्यू 2, अगर कॉइन्स 3 है तो n का वैल्यू 3 राइट। तो इस n का वैल्यू 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो 2 टू द पावर ऑफ n, n के प्लेस में 3, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 8 है राइट। अगर 3 कॉइन्स को टॉस करें तो इधर ही हम ऑलरेडी लिखी, 3 कॉइन्स को टॉस करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 मिलते हैं। क्लियर राइट ना। नेक्स्ट टॉपिक पॉज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट रैंडम एक्सपेरिमेंट है throwing, fourth random experiment, throwing or rolling a die, ओके। तो या तो थ्रो करो या फिर रोल करो, ओके, दोनों में एक ही करते हैं, बस बोलने का तरीका अलग है राइट। तो अगर आप एक डाई को थ्रो करें या फिर रोल करें तो कितने पॉसिबल, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स राइट। सो आई होप सभी आप डाई को देखे राइट, सांप सीढ़ी में खेलते, तो क्यूब के स्ट्रक्चर में रहता राइट, क्यूब के स्ट्रक्चर में रहता, और हर एक फेस, तो क्यूब में कितने फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं। तो हर एक फेसेस के ऊपर, तो एक फेस के ऊपर 1 डॉट रहता है, और एक फेस के ऊपर 2 डॉट्स, और एक फेस के ऊपर 3 डॉट्स राइट, और एक के ऊपर 4 डॉट्स, 5 डॉट्स और 6 डॉट्स, ऐसे करके 6 डॉट्स रहते हैं, 1 2 3 4 राइट। तो कितने क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, जब हम एक डाई को रोल करें तो एक आ सकता टॉप के ऊपर, जो टॉप के ऊपर रहता है वो काउंट करते हैं, वो कंसिडर करते हैं राइट। तो एक आ सकता, 2 आ सकता, 3 4 5 6 राइट, ये सभी आउटकम्स आ सकते हैं, इजंट इट ना। तो कितने आउटकम्स हो गए पूरे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, 6 राइट, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है राइट ना। और एक कंडीशन भी आ सकता है जो कि रोलिंग 2 डाइस, कितने डाइस, 2 डाइस राइट ना। जब हम 2 डाइस को रोल करते हैं ना, जब हम 2 डाइस को रोल करें तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, क्या पॉसिबल आउटकम्स है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स राइट ना। तो आप लिखने का तरीका सोचो राइट, लिखने का तरीका देखोगे राइट। सो फर्स्ट डाई में 1 आ सकता है, सेकंड डाई में भी 1 राइट, फर्स्ट डाई में 1, सेकंड में 2, फर्स्ट में 1, सेकंड में 3, फर्स्ट में 1, सेकंड में 4, फर्स्ट में 1, सेकंड में 5, वैसे फर्स्ट में 1, सेकंड में 6 ना। फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, फर्स्ट में 2, सेकंड में 2, फर्स्ट में 2, सेकंड में 3, फर्स्ट में 2, सेकंड में 4, फर्स्ट में 2, सेकंड में 5, फर्स्ट में 2, सेकंड में 6 राइट। सेम फर्स्ट में 3, सेकंड में 1, फर्स्ट में 3, सेकंड में 2, फर्स्ट में 3, सेकंड में 3, फर्स्ट में 3, सेकंड में 4, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5, फर्स्ट में 3, सेकंड में 6 राइट हाँ। फर्स्ट में 4, सेकंड में 1, फर्स्ट में 4, सेकंड में 2, फर्स्ट में 4, सेकंड में 3, फर्स्ट में 4, सेकंड में 4, फर्स्ट में 4, सेकंड में 5, फर्स्ट में 4, सेकंड में 6 ना। फर्स्ट में 5, सेकंड में 1, फर्स्ट में 5, सेकंड में 2, फर्स्ट में 5, सेकंड में 3, फर्स्ट में 5, सेकंड में 4, फर्स्ट में 5, सेकंड में भी 5, फर्स्ट में 5, सेकंड में 6 लास्ट। फर्स्ट में 6, सेकंड में 1, फर्स्ट में 6, सेकंड में 2, फर्स्ट में 6, सेकंड में 3, फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, फर्स्ट में 6, सेकंड में 5, फर्स्ट में 6, सेकंड में 6 अब राइट। सो इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते राइट ना। तो ये सभी पॉसिबल आउटकम्स है, कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो इधर 6 इधर भी 6, 6 into 6 36 राइट। तो इतने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, पॉज करके नोट करो।